नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आप राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 12वीं लेवल की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के कुछ टॉप 50 सवाल लेकर आया हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछली जो विगत भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछे गए सवाल है। तो क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? बड़ा ही इजी सवाल है, यानी कि कहने का मतलब है कि www का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। जिसको आंसर आ रहा है कमेंट करें भाई कमेंट बॉक्स में। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है वर्ल्ड वाइड वेब, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। ये लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 के अंदर सवाल पूछा गया, लेटेस्ट। अगला सवाल, ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIF सेवाएं कहलाती है? इंटरनेट सेवाएं, प्रलेखन सेवाएं, प्रतिलिपिकरण सेवाएं या अनुवाद सेवाएं? तो ये जितनी भी सेवाएं हैं दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो मेल करते हैं तो ये सारी सेवाएं क्या होती है? इंटरनेट सेवाएं होती है। क्या होती है? इंटरनेट सेवाएं। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक माना जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होती है? ऑप्टिकल फाइबर किससे बने होते हैं? फाइन ग्लास स्टैंडर्ड, तांबे के तार से, मिश्र धातु, पॉलिस्टर स्ट्रिंग। जल्दी से आंसर बताएं, देखें। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स, तो आपका आंसर यहाँ पर सटीक माना जाएगा। यह सवाल भी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम में 2020 में जो हुआ था उसमें पूछा गया। अगला सवाल है कि निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल क्या है? मान लो हम किसी को ईमेल करते हैं, तो मेल करने के लिए मेल का जो एड्रेस होता है वो कैसे होता है? तो स्टार्टिंग में नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है राजपाल, तो मेरा नाम हो गया राजपाल। उसके बाद में क्या होगा? @ क्या होगा? @ फिर होगा gmail.com। तो इस प्रकार से xyz@gmail.com। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। मान लो हम कोई भी ईमेल आईडी बनाते हैं, मेल करते हैं, तो उसमें ध्यान रखना बीच में कहीं स्पेस नहीं होता है, यानी जगह नहीं होती बीच में। अगला सवाल है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूरा नाम क्या होता है? बहुत ही शानदार और इजी सवाल है दोस्तों। URL का जो पूरा नाम होता है, जल्दी से कमेंट करें जिसको भी आ रहा है। 5 सेकंड का आपके पास समय है, आप कमेंट कर सकते हैं जिसको भी आ रहा है। तो राइट आंसर यदि आपने डी चुना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल, इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? URL, OCR, UDP, MICR। देखो दोस्तों, URL इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल। URL का पूरा नाम कौन बताएगा? नीचे कमेंट करें। यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर URL का पूरा नाम होता है। एक होता है OCR, जो OCR दे रखा है इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इसके अलावा MICR, एक होता है MICR। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये चीज़ें आपको साथ में नोट करते जाना है, याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो इंटरनेट पते को URL के नाम से जानते हैं। किस नाम से? URL से। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की युक्ति या विधि को कहते हैं? मोडेम, प्लॉटर, वीडीयू, निर्गत युक्ति। डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने को क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर बताएं। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है मोडेम, तो बिल्कुल आपका राइट होगा। दोस्तों, ये वह सवाल है कि जो कि बार बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। एनालॉग सूचना को डिजिटल सूचना में बदलना, डिजिटल को एनालॉग में बदलना। अगला सवाल आपके सामने कि इंटरनेट क्या है? नाम में थोड़ी मिस्टेक है इसमें, ये नाम है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? एक आदमी है, एक सरकारी नेटवर्क है, केवल वाणिज्य नेटवर्क है इंटरनेट
नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या होता है, जल्दी से आंसर बताएं। तो इंटरनेट होता है दोस्तों नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। आज आप मेरी ये क्लास देख रहे हो तो ये केवल इंटरनेट की बदौलत देख रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस इंटरनेट को, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। बिल्कुल, जिसकी वजह से आज हर शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए समर्थ है, ऑनलाइन पढ़ा सकता है। हज़ारों की तादाद में मेरे से लाखों विद्यार्थी पढ़े हुए हैं और भी पढ़ रहे हैं। आज पिछले 5 साल हो गए और ये इंटरनेट की वजह से है। आप यहाँ तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन तो केवल इंटरनेट की वजह से। जिस व्यक्ति ने इंटरनेट को बनाया, उसका आविष्कार किया, आज पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। और आपको भी एक ऐसा काम करके जाना है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक ऐसा काम किया, इंटरनेट का विकास किया। हाँ, तो एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, आज पूरी दुनिया इसकी वजह से इसका फायदा उठा रही है। तो आपको भी जीवन में एक ऐसा काम करके जाना है जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिले और आपको याद करे। अगला सवाल क्या है दोस्तों, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है? स्टार, बस, रिंग या मेश? ये बहुत ही शानदार सवाल है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है भाई। जल्दी से कमेंट कर दें जिसको आ रहा है। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है? यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है बस, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बस काफ़ी है। बस क्या है, आपका आंसर काफ़ी है। अगला सवाल देखते हैं। बेतार संचार का उदाहरण है केवल टेलीविज़न, टेलीफोन नेटवर्क, रेडियो वेव्स या वाइड लैन? बेतार संचार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? यदि आपने आंसर यहाँ पर सी का चुनाव किया है, रेडियो वेव्स, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? 2, 4, 8 या 16? ये कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसमें पूछे गए सवाल है, ध्यान रख लेना। आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। तो इसमें 4 होते हैं भाई, ध्यान रखना कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट है कि कौन सी शक्ति वाली WLAN तकनीक को मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ता उपकरणों के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है, जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेब्री। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि आप बिना डिग्रेड किए नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करोगे? ध्यान रख लेना, बिना सिग्नल डिग्रेड किए हुए यदि आपको नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? राउटर का, स्विच का, गेटवे का, रिपीटर का। देखो दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि जो इंटरनेट की जो केबल आती है, एक केबल भी आती है जहां हम वाईफाई लगाते हैं, ब्रॉडबैंड, तो वहाँ पर मान लो आपके घर तक वो केबल आ गई वाईफाई वाली, बहुत शानदार स्पीड मिलती है। अभी मेरे पास वो कनेक्शन है, तो उसके बाद में मान लो किसी दूसरे के पास कनेक्शन करना है तो यहाँ से हम किसके माध्यम से उसको जोड़ते हैं? तो उसको हम जोड़ते हैं दोस्तों रिपीटर के माध्यम से। किसके द्वारा? रिपीटर। राउटर तो अपने पास लगा हुआ रहता है वैसे भी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट में क्लास सी में कितने नेटवर्क की अनुमति है? तो कितने नेटवर्क की अनुमति है क्लास सी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। MAC फ्रेम की कौन सी फील्ड रिसीवर को अलर्ट करती है और इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए सक्षम बनाती है? SFD, प्रीएम्बल, सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन? जल्दी से कमेंट करें तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा भाई। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया सवाल है एग्जाम में। आजकल इजी सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते कि कंप्यूटर का जनक कौन है, रैम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम, CPU का पूरा नाम। तो वो उन प्रश्नों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रश्न तो कोई भी देख विद्यार्थी राइट कर देगा। ऐसे इजी सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल आभासी टर्मिनल कनेक्शन के द्वारा एक द्विदिशात्मक इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार प्रदान करता है? HTTP, FTP, SMTP, टेलेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल है? जल्दी से आंसर बताएं तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। देखो HTTP, यह सवाल पूछा गया है कि HTTP का पूरा नाम होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, आईआरसी से क्या तात्पर्य है? देखो, फिर कंप्यूटर में आप कोई भी एग्जाम दे देना, फुल फॉर्म में पूछी जाएगी, हमेशा ध्यान रख लेना, फुल फॉर्म में हमेशा पूछी जाती है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। आईआरसी का पूरा नाम होता है इंटरनेट रिले चैट। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? आप बिना HTML के वेबसाइट बना सकते हैं, आप HTML से वेबसाइट नहीं बना सकते। गुरुजी HTML होता क्या है ये भी हमें बता दो साथ में। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप वेबसाइट को HTML से बना सकते हैं, आप PHP से वेबसाइट नहीं बना सकते। जल्दी से आंसर बताएं, देखिए कौन सा सत्य कथन है। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, आप वेबसाइट को HTML बना सकते हैं। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही कम विद्यार्थियों का राइट आंसर आया है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आप चाहे ईमेल आईडी बनाते हैं, चाहे यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, तो आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। यानी आपको लॉगिन वहां पर करना पड़ता है पासवर्ड डालकर। तो लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन करने की जो ये विधि होती है, इसको बोलते हैं क्या? इसको भी कुछ ना कुछ बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा? सटीक माना जाएगा। अगला सवाल देते हैं, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्या शानदार प्रश्न है। स्क्रीन के ऊपर पूछा गया सवाल, जितने भी सवाल लेकर आया हूं मैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल लेकर आया हूं, ताकि आपको जो पेपर हो रहे हैं इनका अनुमान लग सके कि भाई कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जिसमें सवाल मिलते हैं कंप्यूटर के, पता नहीं इनपुट आउटपुट पता नहीं किस किस प्रकार के, जो कि एग्जाम से उनका कोई तुक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। तो ये पहले प्रश्न आपको आना जरूरी है, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बार बार। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, डकड को, इसके अलावा डक डक गो या विंडोज। ये क्या है? डक डक गो सर्च इंजन नहीं है। बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? सभी का राइट आंसर आ रहा है, आशा करता हूं विंडोज। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखो, बिंग है, गूगल है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज यदि आपको नहीं आ रही है तो आप यहां पर सर्च करके जान सकते हैं, गूगल पर, बिंग पर। अगला सवाल लेते हैं, वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग एनकोड करता है। क्या सवाल है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, राउटर, स्विच, मोडेम या वेब ब्राउजर? कौन बदलता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल को एनालॉग में बदलता है मोडेम। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका आंसर 100% सटीक माना जाएगा। अगला सवाल, आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट का विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को कहा जाता है। IP फिल्टरिंग, डाटा फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग या फायरवॉल फिल्टरिंग? जल्दी से आंसर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैकेट फिल्टरिंग। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ईमेल का तात्पर्य क्या है? आप सभी विद्यार्थी ईमेल आईडी यूज करते होंगे। यदि आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं ईमेल आईडी यूज नहीं करता, तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बिना ईमेल आईडी लॉगिन किए हुए आपका यूट्यूब नहीं खुल सकता। हाँ, मोबाइल भी नहीं चलता आजकल, तो पहले ईमेल आईडी मांगी जाती है। तो ईमेल का पूरा नाम होता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जिसको नहीं पता था उसको आज पता चल गया कि भाई ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। अगला सवाल देखते हैं, ये लो। प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईडी पता निर्देशित प्रदान करता है। DHCP, IP, RPC, HTLL? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आईडी पता निर्दिष्ट करता है उसे बोलते हैं दोस्तों IP। क्या बोलते हैं? IP। IP एड्रेस हम बोलते हैं। कंप्यूटर में FTP का क्या तात्पर्य? क्या गजब का सवाल। FTP दोस्तों, FTP का पूरा नाम पूछा गया है और कोई ज्यादा बड़ा सवाल आपको पूछा नहीं गया है, तो मैं आशा करता हूं कि राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए आंसर अपना राइट है।
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? WWW का वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया गुरुजी? बहुत ही गजब का सवाल है। तो राइट आंसर ध्यान रखना, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका चुनाव यहां पर सटीक माना जाएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर? तो मेरे दोस्त इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका राइट होगा। गुरुजी ये सवाल किस परीक्षा में पूछे गए? या हेडमास्टर जो प्रधान अध्यापक का एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें पूछे गए? सूचना साई का जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें ये सवाल पूछे गए? तो बिल्कुल मैं एक भी सवाल फर्जी लेकर नहीं आया हूं जो कि आपके लिए कोई काम के नहीं हो। सारे सवाल पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं बार बार। आउट गोइंग ईमेल सर्वर कौन सा है? आउट गोइंग ध्यान रखना कौन सा है, जल्दी से कमेंट करें। SMTP है। कौन सा है? SMTP। SMTP का पूरा नाम क्या होता है? जिस विद्यार्थी को आ रहा है वो नीचे एक बार कमेंट कर दे भाई। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा था? मोज़ाइक, मोज़िक, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। सूचना साइक परीक्षा 2018 में ये सवाल हूबहू पूछा गया, ऑप्शन भी चेंज नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटस्केप। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा मेरे दोस्त। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके सामने IP, ध्यान रख लेना क्या नाम है? IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है? तो इसका साइज कितना होता है? 128 बिट्स होता है। कितना होता है? 128 बिट्स। नेक्स्ट है कि ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है? FTP। FTP का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MMTP, MTMP, HTTP, HTTP का पूरा नाम होता है क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का पूरा नाम मैंने पहले भी आपको पूछा था, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया कमेंट में। तो राइट आंसर हो जाएगा SMTP। तो ये सर्वर होता है ईमेल सर्वर के मध्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में देखी गई वेबसाइट और पेजों को दर्शाता है। हाल ही में आप कोई वेबसाइट देखते हैं, कोई वेब पेज देखते हैं तो वो कहां पर दर्शाएगी? अरे इतना तो पता होना चाहिए। अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, आप वापस उसको कहां पर देखोगे? वापस मान लो आपको इसको चेक करना है कि आपने अभी कौन सा वीडियो देखा है। हाँ जल्दी से बताएं। देखें बिल्कुल, हिस्ट्री। कहां पर देखोगे? हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हो। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, उस संस्था को क्या बोलते हैं? नेटवर्क हब, इंटरनेट टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त और इस्तेमाल के लिए संभव बनाने के लिए कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। इथरनेट किसका रूप है? लेन, मेन, वैन या पेन? लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। जल्दी से कमेंट करें इथरनेट किसका रूप है? तो इथरनेट होता है दोस्तों पेन का। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सॉरी, इथरनेट होता है लेन का। किसका होता है? लेन का। ए आंसर राइट होगा भाई आपका। नेक्स्ट है कि इथरनेट की सामान्य गति कितनी होती है? इथरनेट की सामान्य गति होती है 10 Mbps। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा भाई, 10 MB प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कि
एक GIF इमेज में अंतः स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहा जाता है? छोटे प्रोग्राम को कहते हैं दोस्तों वेब बग। क्या बोलते हैं? वेब बग कहते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर कोई फाइल है उसको सेव करना, उसके लिए आपको डाउनलोडिंग करते हैं, सबसे पहले डाउनलोड उसको करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका है? तो ये आपका होता है वेब रिसोर्स का, जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर एक स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंगो, गूगल, विंडोज। इनमें से कौन सा सर्च इंजन का मतलब है कि हम उस पर कुछ जाकर सर्च नहीं कर सकते, कुछ देख नहीं सकते, तो वो कौन सा है दोस्तों? वो विंडोज है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पानेट पर चला। कौन सा वायरस था जिसका पहली बार पता अर्पानेट पर चला? उस वायरस का नाम है, क्या नाम था? क्रीपर। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, देखें, कमेंट करें, देखें जिसको भी आंसर आ रहा है। अगला सवाल है कि कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करवाया। कौन सी कंपनी ने इमोजी का परिचय सबसे पहले मोबाइल डिवाइस में करवाया? सैमसंग, नोकिया, एप्पल या मोटोरोला। उस कंपनी का नाम क्या है? जो LDC का एग्जाम हुआ था राजस्थान में 2018 में, उसमें यह सवाल पूछा गया। तो उस कंपनी का नाम है एप्पल। कौन सी कंपनी थी? एप्पल कंपनी थी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ क्या आरंभ होना चाहिए? तो उसका नाम है दोस्तों रूट एलिमेंट। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रथम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा था? ओपेरा, क्रोम, एयरवाइज या फायरफॉक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल एयरवाइज। यदि आपने एयरवाइज आंसर चुना है तो आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल कौन सा है? तो उस टूल्स का नाम क्या है दोस्तों? बिल्कुल QGIS। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल, पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है? पैरेलल, सीरियल, RJ45, RJ11। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरियल। कौन सा पोर्ट है? सीरियल। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में लगभग हमने 46 सवाल कंप्लीट किए और निश्चित तौर से इस क्लास में से आपको बहुत सारे एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। वैसे मैंने कंप्यूटर का इस चैनल पर पूरा कोर्स करवा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।